बहुत अच्छा। अब मैं इस कहानी को और ज्यादा विस्तार, भावनात्मक गहराई और सजीवता के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि यह पूरी एक एपिक जर्नी लगे। एक ऐसी कहानी जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखे और वसुधा के हर दर्द, प्रेम और संघर्ष को महसूस करवाए। वसुधा की जिंदगी में जैसे एक तूफान धीरे धीरे पनप रहा था, शांत और भीतर तक हिला देने वाला। बाहर से वह शांत थी, मुस्कुराती थी, सबके सामने अपने फर्ज निभाती थी, लेकिन भीतर एक ऐसे रिश्ते को अपने दिल में छुपाकर जी रही थी जो उसकी रूह से जुड़ा हुआ था। वह रिश्ता जो समाज की नजरों में अभी भी कोई नाम नहीं रखता था, लेकिन उसकी आंखों में उसकी सबसे बड़ी हकीकत था। वो हर सुबह जब वसुधा अपने गले में देव के नाम का मंगलसूत्र पहनती, जब अपनी मांग में उसी का सिंदूर भरती, तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास होता था, एक सुकून, जैसे वह खुद को यही याद दिला रही हो कि भले ही दुनिया न माने, लेकिन उसका रिश्ता सच है। ये कोई दिखावे का बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है, जो हर सांस के साथ उसे पूरा बनाता है। लेकिन यही रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, जहां से आगे सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सच्चाई को सबके सामने लाकर दुनिया से लड़ना, या चुप रहकर खुद को खो देना। चंद्रिका, जो हमेशा से देव के लिए एक माँ, एक संरक्षक की तरह रही थी, अब देव की आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि देव के लिए एक उपयुक्त लड़की ढूंढी जाए, ताकि उसका जीवन फिर से भर सके। चंद्रिका की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि देव का दिल पहले ही किसी के नाम हो चुका है। उसके घर की ही एक लड़की, वसुधा, जो वर्षों से बिना किसी मांग के, बिना कोई अधिकार जताए, सिर्फ प्रेम और समर्पण के साथ देव के साथ जी रही थी। जब वसुधा को यह पता चला कि चंद्रिका देव की शादी की बातें कर रही है, तो उसके भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया, आंखों में अजीब सी बेचैनी उतर आई। वह खुद को रोक नहीं पाई और अकेले में फूट फूट कर रोने लगी। वह रोना एक टूटे हुए दिल की चीख थी, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सहता रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू देख चंद्रिका को पहली बार एहसास हुआ कि कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पाई। चंद्रिका ने वसुधा से पूछने की कोशिश की, लेकिन वसुधा कुछ कह न सकी। उसका दर्द, उसका डर और उसकी बेबसी सब कुछ उसकी आंखों में साफ दिख रहे थे। देव इस सब को दूर से देख रहा था। उसे यह एहसास होने लगा कि अब और चुप रहना और छुपना वसुधा के लिए नाइंसाफी होगी। उसे समझ में आ गया कि उसकी खामोशी वसुधा को तोड़ रही है। वसुधा का प्रेम, उसका समर्पण, उसकी हर छोटी बड़ी कुर्बानी देव के दिल में गूंज रही थी। और फिर एक दिन देव ने अपने दिल की बात कह दी, खुद से, वसुधा से, और फिर सबके सामने। जब चंद्रिका ने फिर से देव की शादी की बात छेड़ी, तब देव ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरी पत्नी पहले से है, मैं वसुधा से प्यार करता हूँ। और फिर उसने वसुधा का हाथ पकड़ लिया, दुनिया के सामने, बिना किसी शर्म या डर के। वह पल सबके लिए जैसे समय थम जाने जैसा था। चंद्रिका, जो देव के लिए किसी और लड़की के सपने देख रही थी, अवाक रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना है, क्या सोचना है। एक तरफ समाज की सोच, घर की मर्यादा, और दूसरी तरफ वसुधा की आंखों में भरा सच्चा प्यार। चंद्रिका को यह मानने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसने वसुधा के त्याग, उसके समर्पण और देव के अडिग प्रेम को देखा, तब उसका दिल भी पिघल गया। वह समझ गई कि यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक जीवन भर का रिश्ता है। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वसुधा के गर्भवती होने का पता चला, तब फिर से घर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन इस बार वसुधा चुप नहीं रही। वह अब सिर्फ एक प्रेमिका या पत्नी नहीं थी, वह अब एक माँ बनने जा रही थी। और एक माँ जब खड़ी होती है, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। देव ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर दुनिया के सवालों का सामना किया। वे दोनों एक दूसरे की ढाल बन गए। समाज क्या कहेगा, ये चिंता उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते की सच्चाई पर भरोसा था। वसुधा ने हर एक दिन को महसूस किया, अपने भीतर उस नन्ही सी जान की हलचल को महसूस किया, जो हर दिन, हर घंटे उसे एक नई उम्मीद दे रही थी। उसका हर दिन अब किसी और के लिए था, उस बच्चे के लिए
जो उसकी कोख में पल रहा था, जो उसके और देव के प्यार का फल था। उसने उन रातों को जिया जब दर्द था, लेकिन वो मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी कि हर दर्द एक नई सुबह लाएगा। देव उसका हाथ थामे उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहा। उसने वादा किया था कि अब वह वसुधा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस एवरी सिंगल डे। धीरे धीरे समाज भी बदलने लगा। जो कल तक ताने मारते थे, आज वही आशीर्वाद देने लगे। जो रिश्ते कल तक टूटने की कगार पर थे, वे आज और मजबूत हो गए थे। फिर वह दिन भी आया जब वसुधा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उस पल सब कुछ जैसे थम गया। कमरे में शांति थी, लेकिन दिलों में तूफान। वसुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू अब डर या दर्द के नहीं थे। वे जीत के, प्यार के और संपूर्णता के थे। उस बच्चे को देखकर देव की आंखें नम हो गईं। उसने वसुधा का माथा चूमा और कहा, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया वसुधा, तुमने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया। वसुधा मुस्कुराई। वह अब सिर्फ एक औरत नहीं, सिर्फ एक प्रेमिका या पत्नी नहीं, वह अब एक माँ थी। और एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। उस दिन वसुधा ने एक नया जन्म लिया, एक नई पहचान के साथ। वह अब सिर्फ रिश्तों में बंधी नहीं थी, वह अब खुद एक रिश्ता बन चुकी थी। प्रेम, त्याग, संघर्ष और जीत का प्रतीक। और यहीं से शुरू हुआ उसका बड़िटा सच्चा पुनः नया